किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम प्राप्ति भुगतान खाते के विषय में आपको मैंने समझाया हूं और उससे संबंधित आज यहाँ एक क्वेश्चन लेके आया हूं, वह क्वेश्चन आपको हल कराऊंगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन हल करने के पहले एक बार पूरा प्रश्न को पढ़ लेना चाहिए। जैसा कि क्लब का 31 मार्च 2020 का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए, तो हमें प्राप्ति भुगतान खाता बनाना है। अब देखिए यहाँ पे चंदा से प्राप्त प्रतिभूति का ब्याज, पुराने फर्नीचर की बिक्री, किराए के दिए, फुटकर व्यय, अदत्त लेनदार को दिए, मनोरंजन व्यय, मनोरंजन से प्राप्त प्रवेश शुल्क, छपाई, विज्ञापन, सरकारी प्रतिभूति, क्रय, पुस्तकों का क्रय, उपस्कार, और लास्ट में एक नोट लिखा हुआ है। क्लब की रोकड़ वही में 1 अप्रैल 2019 को शेष था 6000 रुपए, अर्थात ये पिछले वर्ष का जो शेष है वो यहाँ पे बता दिया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष यानी ये वित्तीय वर्ष जो स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को, उसका शेष यहाँ पे बता दिया गया है। अब देखिए हम यहाँ पे जब प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करते हैं तो इसका पूरा प्रारूप हमने आपको समझाया था पिछले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो पर जाएं, हमारी प्लेलिस्ट में वो सब डले हुए हैं। और यहाँ पर हम प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो नाम रहता है, जैसे क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता, तो हम लिख देते हैं उस संस्था का नाम क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता। और जो डेट है हमारी 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष का, क्योंकि सिर्फ ये इसी दिन तैयार किया जाता है, वर्ष के अंतिम दिन तैयार किया जाता है। खाता जब बनाया जाता है तो इसके दो पक्ष होते हैं, आपको हमने बताया था प्रारूप के समय, और अभी भी उसे रिपीट कर देते हैं। पहला पक्ष होता है डेबिट का और दूसरा पक्ष कहलाता है क्रेडिट का। अब इसके दो भाग हम कर लेते हैं और एक भाग जो है वह प्राप्ति पक्ष कहलाएगा। यहाँ पर समस्त प्राप्तियां लिखेंगे, जो रिसीव्ड होंगे हमें वह लिखेंगे, और जो राशि इनकी जो होगी उसके लिए एक कॉलम बना लेंगे और यहाँ पर राशि लिख देंगे। इसी प्रकार दूसरा जो क्रेडिट पक्ष है, इस पक्ष में हम जो पैसे देंगे उन्हें हम भुगतान कहते हैं, तो भुगतान पक्ष कहलाएगा। और इसके लिए भी यहाँ पर हम राशि का कॉलम बना लेंगे और जो भी राशि होगी, जितने का भुगतान करेंगे वह राशि यहाँ पर लिखते जाएंगे। जैसा कि हमने बताया था, यह वास्तविक खाते की प्रकृति का होता है और यहाँ समस्त प्रकार के खातों का लेखा किया जाता है, चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत हो, उसका ध्यान नहीं रखते। सिर्फ इस वित्तीय वर्ष में आपके पास कितना रुपए आया या कितना रुपए गया उसका ही लेखा करते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहली प्रविष्टि चंदा से प्राप्त, यहाँ पे लिखा है प्राप्त हुए, तो प्राप्तियों की ओर हम लिख देंगे चंदा से प्राप्त, चंदा से प्राप्त। अब इस वर्ष जितने भी चंदा से प्राप्त हुए हैं तो वो पूरी राशि यहाँ पे लिखी आएगी। जैसे यहाँ पे 5000 ही प्राप्त हुए तो हमने 5000 लिख दिया। हो सकता है कि पिछले वर्ष का भी प्राप्त हो जाता तो वह भी जोड़ देते, यदि आने वाले वर्ष का भी प्राप्त हो जाता तो वह भी यहाँ पर जोड़ कर लिख देते, लेकिन इस आने वित्तीय वर्ष में वह राशि प्राप्त होना चाहिए, तभी उसका हम यहाँ पे लेखा करेंगे। दूसरा देखिए प्रतिभूतियों का ब्याज। अब ये प्रतिभूति क्या होती है, तो प्रतिभूतियों के विषय में हमने आपको नहीं समझाया है या फिर आपने पिछले वीडियो में भी इसे देखा होगा। तो प्रतिभूतियों का ब्याज अर्थात आपके पास आपके संस्था द्वारा जो कुछ प्रतिभूति अर्थात कहीं रखी हुई वस्तु है, रहन के रूप में, गिरवी के रूप में आपने किसी को दिया है और उस पर आपको ब्याज मिलता है, यानी आपके लिए ये फायदा हो जाएगा। और फायदा है यानी लाभ है, यानी 950 रुपये आपको प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपने वो किसी को दिए हो तो वह सामने वाला व्यक्ति जो है वह कर्जदार है और आप उसके लिए मालिक हैं। इसी प्रकार देखिए पुराने फर्नीचर की बिक्री, जो फर्नीचर है उसको आपने बेच दिए और बेचोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, नगद मिलेगा, इसलिए यह प्राप्ति कहलाएगी। तो हम लिख देंगे पुराने फर्नीचर की बिक्री का विक्रय, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पुराने फर्नीचर का विक्रय 150 रुपये हुआ और हमने वह लिख दिए। इसी प्रकार देखिए किराए के दिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो किराया है, किराए के दिए, तो हम इसे लिख देंगे कितना, किराए के दिए 110, किराए के दिए 1200 रुपये। अब जो 1200 रुपये है वह किराए के हमने दिए हैं, अर्थात किराए के देना, इसका मतलब क्या है कि आपके पास से देखिए यहाँ से पैसा किराए के दोगे तो आपके पास से जाएगा, इसीलिए यह भुगतान कहलाएगा। तो किराए के
दिए और आपने यहाँ पे किराए के दिए हैं 1200 रुपये, अर्थात आपकी तिजोरी से 1200 रुपये चले जाएंगे, भुगतान हो जाएंगे। इसीलिए हमने लिख दिया भुगतान पक्ष यानी क्रेडिट पक्ष में जो आय आपके पास प्राप्ति हो उसे डेबिट में लिखना है और जो पैसा जाता है उसे आपको क्रेडिट पक्ष की ओर लिख देना है। आगे देखिए, किराए के दिए फुटकर व्यय, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उन्हें व्यय फुटकर व्यय कहते हैं। तो यहाँ पर जो फुटकर व्यय हुए हैं उन्हें भी भुगतान करना होगा और आपने भुगतान किया है फुटकर व्यय, इसीलिए 110 रुपये यहाँ पर आपको व्यय करने पड़े हमारी संस्था को। इसी प्रकार देखिए, अदत्त लेनदारों को दिए, जो अदत्त लेनदार थे उन लेनदारों को हमने दिए हैं, अर्थात पैसा गया है, तो हम इसे भी पैसा भुगतान किए, इसलिए क्रेडिट पक्ष में अदत्त लेनदारों को दिए भुगतान किए हैं, इसीलिए इसे हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। और जो राशि है हमारी 850 रुपये, यह 850 रुपये राशि हम लिख देते हैं। अब देखिए, मनोरंजन व्यय की बात करते हैं, तो मनोरंजन व्यय जो 1500 हुआ है यह हमने हमारी संस्थान में मनोरंजन के पर खर्च किए हैं, इसीलिए यह व्यय हुआ है। तो मनोरंजन व्यय जो है वह भुगतान पक्ष की ओर लिखा जाएगा। 1500 रुपये मनोरंजन पर हमने व्यय किए हैं, लेकिन हो सकता हमारी संस्था में दूसरे लोगों को भी मनोरंजन कराया जाएगा, तो वह आय हो जाएगी और उसे प्राप्ति पक्ष की ओर लिखना होगा, लेकिन यहाँ व्यय है इसलिए हमने इसे भुगतान पक्ष की ओर लिखा। अगली प्रविष्टि मनोरंजन से आय, अच्छा ये आय भी आ गई यहाँ पर, तो यह प्राप्ति हो जाएगी, तो हम इसे प्राप्ति पक्ष की ओर लिख देंगे मनोरंजन से आय। और यहाँ पर जो आय हुई है मनोरंजन से वह 2000 रुपये है, तो हमने 2000 रुपये मनोरंजन से आय लिख दिए। प्रवेश शुल्क, जब प्रवेश शुल्क यानी हमारी संस्था में प्रवेश दिया जाता है तो शुल्क लिया जाता है, तो वह हमारे लिए प्राप्ति हो जाएगी। प्रवेश शुल्क के नाम से हम प्राप्ति पक्ष की ओर लिख देंगे और जो राशि 1000 है यह प्रवेश शुल्क के नाम से लिख दी जाएगी। इसी प्रकार देखिए, छपाई विज्ञापन दोनों है, यहाँ पर छपाई और विज्ञापन की बात करते हैं, दोनों हमारे खर्चे हैं और दोनों हमने खर्च किए हैं। छपाई के 300 रुपये और विज्ञापन के 4क्लब की रोकड़ वही में 1 अप्रैल 19 का शेष 6000 रुपये था, तो हमें यह शेष सबसे ऊपर लिखना होता है। पिछले वर्ष का यह शेष कहलाता है शेष लाया गया के नाम से यहाँ पे हमें लिखना होता है, और हमें यह प्रविष्टि सबसे पहले ही कर लेनी चाहिए थी। यह प्रविष्टि हम देख नहीं पाए सबसे अंत में होने के कारण, लेकिन पिछले वर्ष का शेष जो है वह लिखेंगे हम 6000 रुपये, और 6000 रुपये का लिखा हमने किया। इस प्रकार हमने यहाँ पे देखा हमारी सभी प्रविष्टियां हो गई है। जितनी भी प्राप्तियां हुई थी उन प्राप्तियों को हमने डेबिट पक्ष की ओर
क्योंकि हमारा यहाँ पे वास्तविक खाते का जो नियम है वो नियम कहता है, वो नियम क्या कहता है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट कीजिए और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट कीजिए। तो हमने यहाँ पर जो वस्तु व्यापार में आई थी उसे डेबिट कर दिया और जो वस्तु व्यापार से जा रही है उसे हमने क्रेडिट कर दिया है और हमने प्राप्ति भुगतान खाता यहाँ पे पूरा तैयार कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका योग लगाएंगे हम 6 5 11 और यहाँ पे टोटल कितना हुआ है 6 5 11 12 13 14 15,100 रुपये हुआ है यहाँ पर। और इस तरफ का हमने योग किए और योग करने के बाद यह योग भी 15,100 आना चाहिए पूरा पूरा, लेकिन यहाँ पे कुछ कम है योग तो उसे हम लिखेंगे शेष ले गया। और जोड़िए इसको जल्दी से आप, जोड़ने के बाद हम जो शेष निकलेगा वह यहाँ पे लिखते हैं और यह कम है 4,340 रुपये यहाँ कम है। तो जितना कम है उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं और यही हमारा अंतिम शेष हो गया, रोकड़ शेष कहलाएगा यह। तो यह पूरा हल करने का तरीका है और भी क्वेश्चन इसी प्रकार से लेकर आते रहेंगे हम। आपको वीडियो कैसा लगा आप बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।